हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं संजीत तेवतिया आज आपका टीटे स्टडी में स्वागत करता हूं। बच्चों, कुछ समय पहले मैं आपके लिए यूपीएसआई की कट ऑफ को लेकर एक वीडियो लेके आया था। उस पर आप लोगों का काफी अच्छा रेस्पॉन्स आया है और बच्चों में बहुत सारे कमेंट भी आए, तो उसी पर मैं दोबारा से कुछ चर्चा करना चाह रहा हूं। मैंने अपने कोचिंग के जो ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं उसमें अपने कुछ टीचरों के साथ इस पर काफी ज्यादा हार्ड वर्क करा है, काफ़ी डिस्कशन करा है। बच्चों ने भी डायरेक्ट अपने नंबर्स बताए, उनके साथ हमने काफ़ी चर्चाएं करी हैं और उसके बाद हम लोगों ने कुछ कट ऑफ को लेके और चर्चा करना चाहते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है। 2017 का जो पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ, उसका पेपर का लेवल क्या था उसको देखा हम लोगों ने। 2021 का पेपर देखा और उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो उन सब पर हमने काफी गहराई से तथ्यों के साथ हमने इस पर काफी वर्कआउट करा है और उसके उस सारी जो भी हमने वर्कआउट करा है, जो भी अपना कट ऑफ को लेके बातें करी हैं बच्चों से, पेपर के बारे में जाना है, तो उन्हीं सब पर हम आज आपसे चर्चा करेंगे। और मैं आप लोगों के लिए अपने एक बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त जानदार टीचर हैं हमारे यहाँ के डेविड सर, मैं उनको भी बुलाता हूँ और उन्होंने भी इसमें मेरी काफी हद तक हेल्प करी है। तो डेविड सर, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए आप हमारे बच्चों के सामने। थैंक यू संजीत सर। हेलो दोस्तों, मैं डेविड आपका स्वागत करता हूँ टीटीआई में। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएसआई को, काफ़ी गहराइयों से डिस्कस करेंगे। एंड तक आपको काफ़ी सॉल्यूशन मिलेंगे इसमें, नॉर्मलाइजेशन से लेके कट ऑफ से लेके रिजल्ट तक आपको सारी चीज़ें यहाँ हो जाएगी, लेकिन आपको अंत तक बने रहना है। ठीक है सर, कंटिन्यू करें। तो सर, मैं सबसे पहला मेरा क्वेश्चन सर ये है कि बच्चों के दिमाग में दो चीज सबसे ज्यादा चल रही है। एक चीज तो सर ये चल रही है कि जो 2017 में पेपर हुआ था, जो 2017 में पेपर हुआ था, वो पेपर अब के पेपर के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं हार्ड था। वो पेपर था हार्ड। और जो 2021 में पेपर आया है, ये पेपर कहीं ना कहीं इजी है बच्चों में। ठीक है, बच्चों को जो भी पेपर दिया है, जिन बच्चों ने या जो भी यूट्यूब पर लोग बता रहे हैं या जो ऑफलाइन है, उस सब में ज्यादातर 90% लोगों के दिमाग में ये चीजें चल रही हैं। लेकिन सर, मैं इस बात से काफी हद तक सहमत नहीं हूं। मेरे इसमें कुछ बहुत सारी बातें हैं जो मैं आज इन वीडियो के माध्यम से अपने जो बहुत ज्यादा परेशान बच्चे हैं उनको ये चीज बताना चाहूंगा। तो सर एक काम कर लेते हैं ना, आप इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? एक काम कर लेते हैं हम, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक चीज बहुत बेटर रहेगी, हम 2017 और 2021 को कंपैरिजन ही जो कर लेते हैं, सब्जेक्ट वाइज कंपैरिजन कर भाई, उस 2017 का मैथ, रीजनिंग, हिंदी और 2021 का मैथ, ये बहुत बेटर रहेगा। मैं आपको ठीक है सब्जेक्ट वाइज कर लेते हैं, कौन बेटर था कौन नहीं है, क्योंकि बच्चों को इसलिए लग रहा है, बच्चों ने देखा है सर्वे ओनली। बच्चों, मैं आप लोगों को दोस्तों ये भी बताना चाह रहा हूं कि जो हम लोग यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं, अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन रहे, डाउट रहे, तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं जरूर कि जो हम लोग बताने जा रहे हैं ये कितनी हद तक सच्चाई है इस बात में। तो आप जरूर इसको बड़े ध्यान से एंड तक वीडियो को जरूर देखना। देखो, एक चीज मैं बोलूंगा बच्चों कि हम ऑनलाइन की दुनिया में नए जरूर हैं, लेकिन ऑफलाइन में हम काफ़ी कनेक्ट हैं लोगों से, काफ़ी लोगों को हमने गाइड भी किया है, काफ़ी लोगों को हमने देखा है कि कैसे बच्चे किस लेवल तक इस पेपर को कर सकते हैं, उसी के आधार पे हम बात कर रहे हैं। ऐसे हमने कोई तुक्का नहीं मारा है, ठीक है ना, हम आपको बता रहे हैं। यूपीएसआई तो सर काफी दिल से जुड़े हुए यूपीएसआई, इसलिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप पे ज्यादा टाइम नहीं है, आपके पास भी, तो बात कर लेते हैं डायरेक्ट मैथ्स की। ठीक है सर, अगर मैं बात करूं 2017 की, तो मैथ्स में क्या था 2017 में, ये पेपर मॉडरेट टू हार्ड था। हाँ, कैसे एग्री करते हो? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं 2021 में। अगर मैं मैथ्स की बात करूं 2021 में, ये पेपर मॉडरेट था, लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते थे इजी है। अगर ये पेपर 20 है तो ये पेपर 19 है, आप इसको कंपैरिजन करके ये नहीं कह सकते ये 10 है, बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसका एक रीजन है। आप ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट अच्छा था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, लेकिन अगर आप इधर आओगे तो यही कैलकुलेटिव मैथ्स था। हाँ, इसमें सर हम ये कह सकते हैं कि इस पेपर को हार्ड बनाने का कारण ये था कि 5 से 7 क्वेश्चन कुछ ऐसे डाल दिए थे जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। हाँ, जैसे प्रोबेबिलिटी हुआ आपका, जैसे स्टैटिक्स हुआ, ठीक है, परमुटेशन हो गया। ठीक है, तो हम एक मिनट में सर कि जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ से बच्चा अगर वो 5 से 7 क्वेश्चन छोड़ दे तो 32 के आसपास बच्चा बड़े आराम से कर रहा है। मैं एग्री करता हूँ। यहाँ अगर अब मैं बात करूँ 30 से 32 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे, कर सकता था बच्चा। ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहीं आ जाता हूँ तो वही जो कैलकुलेटिव मैथ्स की बात चल रही थी, अगर मैं बात करूँ यहाँ, अगर बच्चा 40 to 45 मिनट्स ले रहा था
मैथ्स करने में, वही बच्चा है 45 से 55 तक भी पहुंचा है। हाँ 55 तक पहुंचा, ठीक है, वो पहुंचा किसी वजह से कैलकुलेशन के तो कैलकुलेटिव। इसी वजह से ये मैथ्स को हम इजी कंसीडर नहीं कर सकते। ये मैथ्स हमारा मॉडरेट है, हार्ड नहीं कह सकते, मॉडरेट है। मॉडरेट किसकी वजह से ना, कैलकुलेशन Calculation की वजह से। भाई वो 5 से 7 क्वेश्चन वहां थे, तो उन 5 से 7 क्वेश्चनों का कंपेयर हम इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन कैलकुलेटेड थे वहां अरेंज कर सकते हैं। इस मैथ्स ने टाइम मैनेजमेंट को बेकार करा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। हम रीजनिंग की बात करते हैं, तो अगर मैं बात करूं पिछली रीजनिंग की, ये इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। अगर रीजनिंग हम 2021 की बात करें, आप एग्री करोगे सब इस बात पर, आप एग्री करोगे 100% से करोगे, ये पेपर सेम था और कह सकते हैं इजी भी था। पिछली बार से हम अगर थोड़ा कंपेयर करें तो इजी भी था, आप ये मानोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे मेन। इसमें सर मैं कहूंगा कि ये जो पूरा पहली वाली रीजनिंग थी इसको मॉडरेट की कैटेगरी में रखा है। हाँ, मॉडरेट इसलिए कह सकते हैं बैंक वाले क्वेश्चन डाल बैंक वाले क्वेश्चन थे, इनपुट आउटपुट जैसे इनपुट आउटपुट हो गया, आपका डिसीजन मेकिंग हो गया, तो इसमें थोड़ा टाइम टेकन तो क्वेश्चन हो जाते हैं, इसको मॉडरेट की कैटेगरी मॉडरेट में कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सेम या इजी ही बोलेंगे। इसको हाँ, इसको इजी कह सकते हैं, इजी ही बोलेंगे। सबसे ज्यादा जो मैन गेम प्लेयर बना है वो जीएस बना है इस बार भी और पिछली बार भी। और जीएस हमने पहले भी बोला था, बच्चों जीएस पढ़ लो। ऑफलाइन में हम पढ़ाते थे, हम बच्चों को बताते थे कि जीएस कर लो आप, क्योंकि पिछली बार जो गेम प्ले करा था वो जीएस ने करा था, और अब की बार भी जीएस ही गेम प्ले कर रहा है। उन्होंने पैटर्न ही पूरा चेंज कर दिया, पैटर्न ही पूरा चेंज कर पहले कंसेप्चुअल जीएस आई थी, तो इस बार वन लाइनर दे दिया। मॉडरेट टू हार्ड था, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार 100% और मैं कहने जा रहा हूँ, और ये आपका हार्ड है। बिल्कुल सही बात। जितने आपके ऑनलाइन टीचर हैं, जितने ऑफलाइन टीचर हैं, आप इसको कंपेयर करवा लें, अगर ये हार्ड ना हो तो गारंटी है ये हार्ड पेपर था। क्यों हार्ड था? इसमें एक चीज है, क्योंकि इसमें अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, थोड़ा बच्चे समझ लो, लाइक ताजमहल को किसने रंग दिया? भाई मुझे नहीं पता ना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन थे उसमें। बिल्कुल, जहांगीर ने उस टाइम क्या खाया था, मुझे नहीं पता ना। हाँ, क्या खाया, मतलब मैं कितना भी पढ़ दूं नहीं पता पाऊंगा। जहांगीर मतलब कितने बजे सोता था, ये कोई क्वेश्चन थोड़े ना होते हैं। तो ये बल्लाइट क्वेश्चन था, ठीक है, जिसको बच्चों का आंसर नहीं पता था, ठीक है, ये हार्ड है। पर जो बच्चा इस जीएस में 20-22 कर लिया है उसने, मतलब वो अच्छी पोजीशन में, हाँ। लेकिन जो बच्चा 15, 16, 17 पर है वो भी ना डरे, नॉर्मलाइजेशन में वो भी सही हो जाएगा। क्यों हो सकता है, क्या पता उसकी में जीएस और टफ आई हो। ठीक है, तो ऐसा ही तो हो सकता है। जीएस में डरो मत, अगर आप अंडर 20 भी हैं और 15 अबव हैं, 15 अबव है, ठीक है, तो आपका चांसेस बहुत। अच्छा, कोई बच्चा 13-14 पे भी है, उसकी शिफ्ट मानो और ज्यादा हार्ड है, वो 13-14 पे तब भी वो ना घबराए, और उसका मार्क्स ठीक ठाक बन रहा है। तो अभी हम उस पर चर्चा करने वाले हैं कि कट ऑफ कहाँ रह सकती है, कितने मार्क्स तक बच्चा सेफ है। उस पर बच्चों हमने काफी हद तक, मतलब काफी गहराइयों तक डिस्कशन करा है कि कट ऑफ कहां तक जाएगी। तो आप एंड तक वीडियो को जरूर देखें कि भैया कट ऑफ क्या रह सकती है। हम तथ्यों के साथ बात करेंगे, कोई भी मतलब ऐसी बात नहीं करेंगे बिना हाथ पैर वाली बात नहीं करते हैं हम, तो आप जरूर एंड तक वीडियो को देखें। हम ऊपर से कभी भी बात नहीं करते हैं ना, आप वर्कआउट करते हैं तब हम आते हैं सामने। ठीक है, 2017 की बात कर लेते हैं। हिंदी, हाँ, हिंदी आप मेरे से एग्री करोगे ये इजी थी? हाँ बिल्कुल इजी था सर, ठीक है, क्योंकि इसमें साहित्य का पोर्शन बहुत कम था। बिल्कुल। हाँ, इस बार साहित्य मतलब अनएक्सपेक्टेड पूछा है, मॉडरेट है, अनएक्सपेक्टेड नहीं, ये मॉडरेट है हिंदी। हाँ, क्योंकि इससे हिंदी में सर 5 से 7 क्वेश्चन इतने टफ थे, मतलब या टीचर बच्चा वो नहीं कर पाएगा, जो हिंदी टीचर बच्चा वो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, साहित्य में बिल्कुल कुछ ऐसे क्वेश्चन थे अजीब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन पूछ लिए। अच्छा सर, ये 5 से 7 तो मतलब हर शिफ्ट में थे, किसी शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चन भी आए। बिल्कुल, वो भी मैंने देखा है। कुछ बच्चों के 28-27 पर भी बच्चे टकरे हैं जिनकी शिफ्ट टफ थी। पिछली बार आप इजीली 30 एवं आराम से स्कोर कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो बच्चा अच्छे से अच्छा बच्चा अटका है वो 26 से 30 के बीच में अटका है। नहीं, हाँ, वो टफ शिफ्ट में 35 तक भी गया ना, 35 तक गया है, जहाँ 5 से 7 क्वेश्चन थे। लेकिन ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ सर, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, 30 हाँ, 26 से 30 के एवरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल। मैं तो आप मुझे ये बता दीजिए, अब हमने आपको इतना डिस्कशन कर लिया, इतना आपको बता दीजिए, आपको क्या ये इसमें और इसमें क्या फर्क लग रहा है? 20 और 19। लेकिन मैं तो बोलूंगा ये सेम सा है।
अब भैया एक बात आप सोचो, मुझे अब ये बता दो 2017 में जनरल का क्या था हाल, 101, ओबीसी का क्या था 92, ठीक है। हाँ, अब सर यही बात आ गई घूम फिर के कि जो मैं कह रहा था कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या बना हुआ मार्केट में लोगों के सामने कि भैया 2017 का पेपर बहुत ज्यादा हार्ड था और 2021 का पेपर बहुत ज्यादा इजी है। ये लगने का कारण क्या है? ये लगने का कारण जो मुझे समझ में आता वो ये है सर कि 2021 में जो पेपर इस तरीके से अरेंज करा है, इस तरीके से अरेंज करा है कहीं ना कहीं इन लोगों ने कि सब बच्चों को ये लगे कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बताओ क्यों? क्यों? इसमें इन लोगों का कारण ये रहा है कि जो क्वेश्चन उन्होंने इजी बनाया ना वो बेटा इतना इजी क्वेश्चन बनाया, इतना इजी क्वेश्चन बनाया कि नॉर्मल बच्चा भी करे वो भी कर सकता था। बिल्कुल, बिल्कुल। अब उसको क्या लग रहा है भाई, मान लो कि तुम 70-80 क्वेश्चन इजी बना दो, 160 नंबर 160 क्वेश्चन थे भाई, 40-40 का पोर्शन था, सारे क्वेश्चन 40-40 के थे, 160 में से भैया तुम 70-80 क्वेश्चन इतने इजी बना दो, इतने इजी बना दो, तो जो गधा भी बच्चा होता है ना वो जब 70-80 क्वेश्चन कर रहा होगा तो वो क्या कहेगा सर, मैंने अरे पेपर फाड़ दिया मैंने, कुछ तुक्का मारेगा। बिल्कुल टॉप कर दिया। तो उस भैया ये पेपर इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इजी, जो कुछ क्वेश्चन इतने इजी बना दिए कि वो सब कर रहे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे बच्चों जो अच्छा बच्चा नहीं कर पा रहा था और उसका एक लेवल तक यहाँ के बाद वो अटक गया, रुक गया, ब्रेक लग गया। तो इसीलिए ज्यादातर मुद्दा ये बना हुआ है कि पेपर इजी है। तो कारण जो मुझे लग रहा है वो ये कारण लग रहा है, कुछ क्वेश्चन इतने इजी डाल दिए जिसकी वजह से सब बच्चों को क्या लगा कि पेपर इजी हो गया। तो अब जो सर ने तुम्हें बता ही दिया, डेविड सर ने, कि 2017 और 2021 में बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर पहला पेपर 20 था तो इस बार 19 का फर्क है। ये नहीं है कि 10 हो पेपर के 12 बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा फर्क है बट इतना फर्क नहीं है। अब हम आगे बात करें बच्चों कि भैया पहले की जो वैकेंसी थी वो कितनी थी सर? 3400 के आसपास थी। 3400 के आसपास। और अब कितनी है? 9534। 9500 प्लस वैकेंसी है भैया। और पिछली बार बच्चे कितने बैठे थे सर? आप मान के चलो 6 लाख अगर फॉर्म भरे गए थे तो 5 लाख के अराउंड बच्चे पेपर में बैठे होंगे, मान लिया बच्चे बैठे थे। और इस बार आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 7.5 लाख लोग बैठे हैं। 7.5 लाख बच्चों ने हाँ पेपर दिया। 7.5 लाख, हाँ लमसम 7 लाख 7.5 लाख बच्चों पेपर आसपास पेपर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये एक बात देखो यार, यहाँ वैकेंसी 3400, यहाँ वैकेंसी 9500, मतलब लमसम 3 गुना वैकेंसी बढ़ रही है। और भैया यहाँ खुद देखो भैया एनरोलमेंट कितना बढ़ रहा है ये देखिए, 5 लाख और 7.5 लाख, और वैकेंसी कितनी बढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इतना कंपटीशन नहीं है कि लोग बोल रहे हैं कि भैया 120 125, मतलब कुछ भी 130, कुछ तो 140 तक पहुंच रहे हैं। मतलब बिल्कुल, मतलब बिना हाथ पैर की बात कर रहे हैं, बिना हाथ पैर की हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। सूद देखो भाई यार, बिल्कुल हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, हम डायरेक्ट मिलते हैं सर बच्चों से। बिल्कुल हम हवाबाजी की बात मतलब नहीं जो करते हैं। अच्छे लेवल का बच्चा है सर, आप हम लोगों ने बात करी उनसे, जो अच्छे लेवल के बच्चे, उनकी एक रेंज है सर, एक रेंज में तो बस रुक गए, बिल्कुल 2-4 क्वेश्चन वो ऊपर, 2-4 क्वेश्चन वो नीचे, हाँ, वही आप, ऐसा ये ही नहीं है कि मतलब कहीं भी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मुझे नहीं लगता। नहीं बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, अब आगे की बात करें, जो आप भी वेट कर रहे हो इतनी देर से वीडियो में बने हुए, हाँ। तो उसकी बात करते हैं। हम आज कट ऑफ की बात करेंगे, लेकिन कट ऑफ बात करेंगे हम नॉर्मलाइजेशन के बाद लमसम शायद ये YouTube पर पहली वीडियो होगी जो नॉर्मलाइजेशन के बाद बता रहा है। बाकी सभी बात करते हैं, कट ऑफ के बारे में बात करते हैं सब। ठीक है, नॉर्मलाइज की बात करते हैं। ठीक है, अभी किसी को नहीं पता नॉर्मलाइज में क्या खेल होने वाला है। मैं तुम्हें कट ऑफ से पहले मैंने पहली वीडियो में बताया था कि भाई तुम कट ऑफ देखो किसी भी पेपर की सर, आप सब किसी भी पेपर की कट ऑफ देखो। मैंने जो पेपर का एनालिसिस करा है सारे पेपरों की कट ऑफ का, वो कहीं ना कहीं 65% के आसपास रहता है। 65 to 70 रहता है। 65 to 70 70 भी सर किसी पेपर में हो गया, रेयर केस में मतलब यूं कह रहे थे कि जिसमें वैकेंसी कम हो। हाँ, दिल्ली की बात ले लो, दिल्ली में सब ऑल ओवर इंडिया का बच्चा पेपर देता है, दिल्ली कांस्टेबल। यूं कह रहे थे कि पेपर मतलब पेपर आउट हुआ है और बहुत ज्यादा जाएगी, ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या होगा। और कट ऑफ आ गई सर जनरली 70 के आसपास, 70 के आसपास होगा आपने। बिल्कुल बिल्कुल, वो नॉर्मलाइज की बात थी। हाँ, वो भी नॉर्मलाइज की बात, तांडव मचने के बाद। अभी सर उसका देखा आपने सीपीओ का, बिल्कुल उसकी कहां गई? बिल्कुल वही 70% के आसपास गई है। और ये हम जनरल की बात कर रहे हैं, जनरल की बात कर रहे हैं, ये हम जनरल की बात। ओबीसी तो 62% के आसपास की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक यूपी ट्रिपल एससी का शायद, आई थिंक मैं उसकी बात कर रहा हूँ, युवा कल्याण अधिकारी था आई थिंक सो, उसकी भी 68% के आसपास की है। अभी जेल वार्डन का पेपर हुआ है यूपी में,
वो आप देख सकते हैं 65% के आसपास कट ऑफ गई है। ये जनरल की बात कर रहे हैं। 63% सर, अब चेक करना एक बार कि कितने परसेंट रहती है। तो भैया मैं कहूंगा कि जो बच्चा, अगर तुम इसको इजी मान रहे हो, इस पेपर को इजी मान रहे हो, तो कहां तक जाएगी भैया कट ऑफ? बिल्कुल, आप अगर बात करें तो अभी हमने 2017 का 2021 का पेपर डिस्कस कर लिया। इसमें एक डिफरेंस भी तो है, इसमें तो वैकेंसी भी कम थी, इसमें तो वैकेंसी 9500 वैकेंसी तभी तो सर अगर हम सर ये भी कहे ना कि 70% पर लगाओ कट ऑफ, तो 70% निकालो, कितना मार्क्स हो गया? 160 का 70% निकालेंगे सर तो कितना बनेगा? लमसम 110 के आसपास, 110 112 के आसपास बनेगा। तो मैं कह रहा हूं मान लो 110 भी बन रहा है, तो जिस बच्चे के 110 क्वेश्चन बन रहे हैं, अब जो पेपर देता है उसको पता है कहीं ना कहीं मेरी शिफ्ट जो टफ रही होगी, या जिसने पेपर दिया उसको कहीं ना कहीं ये पेपर मेरे ये लगता होगा कि मेरी शिफ्ट इजी रही होगी, तो वो खुद एनालिसिस कर लेना बेटा कि तुम्हारी शिफ्ट टफ है या हार्ड है। तो मैंने बताया जिसकी टफ होगी उसके कुछ बढ़ जाएंगे और जिसकी इजी होगी उसके कुछ कम हो जाएंगे। तो जो 110 के आसपास रहेगा मैं तो सर श्योर मानूंगा उसको जनरल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे प्लस माइनस आप इसमें दो कर सकते हैं। हाँ, मैक्स टू मैक्स दो कर भैया 112 या 108। तो सर मैं लिख दूं, हाँ, जनरल 110 प्लस माइनस 2, ठीक है। और बच्चों ये जो हम डिस्कशन ये दे रहे हैं ना, ये अपने सारे ऑफलाइन में जितने बच्चों ने पेपर दिया उन सबसे डिस्कस करके, पेपर का एनालिसिस करके, 4 5 6 7 शिफ्टों के पेपर को देख के कि कितना वेरिएशन हो सकता है, उसके बाद हम इस रिजल्ट पर आउटपुट पर निकले हैं। ये मैक्सिमम है। हाँ, बहुत यूट्यूब वाले कुछ ही बता रहे होंगे, ऑफलाइन वाले कुछ ही बताएंगे, पेपर बहुत ही, बहुत सारे बच्चे ये करेंगे हमारे 125 है, हमारे 130 है, 135 है, हो सकता है। बट हम लोगों ने जितना एनालिसिस करा अपने तथ्यों के साथ, अपने पूरी टीम के साथ जो भी वर्कआउट करा है, अपने बच्चों जो हम लोगों ने पढ़ाए, एक साल तक जो बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, 2 साल तक लगातार मेहनत कर रहा है, उससे डिस्कशन करने के बाद हम लोग ये नतीजे इस रेंज पर पहुंचे कि जनरल में जिस बच्चे के 110 प्लस माइनस 2 की कैटेगरी में है, इस रेंज में है, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं श्योर समझे, उसके पास 100% कह सकता हूं कि उसके लिए DVTST के लिए कॉल जरूर आएगी। बिल्कुल आएगी। ये मेरी बात YouTube पर आप मतलब गांठ बांध लें। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप मेरे को मतलब कुछ भी कह सकते हैं, मैं उस चीज के लिए एग्री। आप अनसब्सक्राइब करना, कुछ भी करना, वो आपके ऊपर है। मैं 100% कह सकता हूं जिस बच्चे के इस रेंज में है सर 110 प्लस माइनस 2, वो उसके पास 100% DVTST के लिए कॉल आएगा। अरे भैया देखो यार, पहले 3300 वैकेंसी आप देख ही चुके हो, अब 9500। बिल्कुल, और पेपर का लेवल भी देखो, इतना डिफरेंस नहीं है। लेवल में डिफरेंस नहीं है, लेवल 20 और 19 का, ये मैं फिर बोलूंगा बस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी सर 105 प्लस, हाँ 105 मैंने मैक्स बोल दिया है। हाँ। ये ध्यान रखना, ये मैक्स है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 105, आप इसमें सर 105 प्लस 3 या 2, सर 105 प्लस में सारे आ गया, और वो 108 से नीचे मान लीजिए आप, ठीक है। 105 टू अगर मैं बात करूं तो 105 टू 108, हाँ कह सकते हैं, ठीक है। हाँ। इसको आप इस तरीके से वेरिएशन रहेगा, इतना वेरिएशन रहेगा। EWS की बात करें तो OBC -3, हाँ जितनी ओबीसी आएगी उससे 3 क्वेश्चन OBC 2-3 क्वेश्चन कम रहेगा, 2-3 क्वेश्चन कम रहेंगे, ये आप देख सकते हैं, आप चेक नहीं ऐसा इसका थोड़ा सा, हाँ मेरी इतना ही होगा सर, ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। 9500 वैकेंसी है, और इसकी अलग है 1700, और इसकी अलग है, तो ये सारी चीजें आप देख लेना। ये 2700 वैकेंसी आपको भी पता है, 2700 है OBC, ठीक है ना। इसकी 900 के आसपास है, आप ये चीज भी देखना। तो इतना ही वेरिएशन होगा, ज्यादा नहीं होगा। अगर मैं SC ST की बात करता हूँ 98 प्लस माइनस 2, शांत कैसे हो गए? कैसे शांत हो गए? यही होगा, देखना आने वाला रिजल्ट बहुत जल्दी, ठीक है। रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला। गौरव सर आपको इसके बारे में बताएंगे रिजल्ट कब आने वाला, कब तक चांसेस बन रहे हैं, उन्होंने कुछ बात देखा। गौरव सर आपको डेली लाइव क्लासेस ले ही रहे हैं, रीजनिंग की काफी अच्छी क्लासेस चल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले टाइम में GS की क्लासेस लगाई जाएं। आपका लेखपाल भी आ रहा है आपके, और मैं आपको बता दूं बच्चों कि GS की क्लासेस अगर हमारे यहाँ कंटिन्यू होंगी तो वो डेविड सर ही देखेंगे आपके। और अगर क्लास एक बार डेविड सर ने ऑनलाइन ली तो देखना तहलका मचेगा, फिर देखना एक बार वीडियो देखना, मजा आएगा, वाकई में मजा आएगा, ठीक है। वो तो आपका प्यार है, कैसे कैसे आपको समझ। हमारे ऑफलाइन बच्चे सर आपकी तारीफ इतना करते हैं कि मतलब कोई नहीं सर, आप मैथ्स में अच्छे हैं, आपको भी पता ही है। मैथ्स आपकी लाइव क्लासेस आने वाली है मैथ्स की, वो मैथ की बहुत जल्दी तो हम अभी ऑनलाइन में ये समझ लीजिए हमने कदम रखा है, लेकिन ऑफलाइन में आप बच्चों से आप
कंफर्म कर सकते हैं। हम इतना बोलते भी नहीं है, हमने आज तक अभी हम आपसे भी जो नहीं भी- बोला होगा सर, हम- कि सब्सक्राइब करो, कुछ हाँ। अच्छा लगे करना, लाइक नहीं भी अच्छा करना, लगे बिल्कुल मत करना। हम इससे कमा नहीं रहे, बस आपको हमें हम तो एक डिस्कशन करने आए, डिस्कसन हमें करना जो है। लगा हम वो बात करने आए सर। बच्चे क्या होता है ना, अभी कोविड हुआ, अभी थोड़ा ठंड बढ़ गई है या जो भी है, बच्चे कह रहे हैं सर पेपर के बाद हम आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, कैसे हम बात करें। सारे बच्चे तो नहीं आ सकते हैं ना, सही और बात। काफी दूर दूर से यहाँ रहते भी थे, तो वो बच्चे अपने घर चले गए। तो हमने कोशिश करी है कि हम ऑनलाइन आके उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा सकें, अपनी सही बात बात है। को पहुंचा सकें। तो हमारा तो यही रीजन है कि हम ऑनलाइन आए हैं। अगर आपको और- अच्छा लगे तो नहीं, इसमें अगर आपको कुछ डाउट भी हो, आपको कुछ आप बातें कमेंट करना- कर सकते हैं। कमेंट जरूर करना, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। And- आप लोगों से मतलब हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारी इस चर्चा में जुड़े, आप लोग भी चर्चा करें हमसे, कमेंट के माध्यम से मैं जरूर एक बताएं चीज और बोलूंगा। कि आपको क्या लगता है इस वीडियो। मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आप कमेंट भी कर रहे हो तो आप अपना नंबर ड्रॉप करें हम, ठीक है। हमारी जो टीम है वो आपसे डिस्कस करेगी इसके बारे में। हाँ, क्या अगर आप हो डिस्कशन सकता है, करना क्या चाहते हो। आप डिस्कशन करना चाहते हो, आपको के जो डाउट है आप हमारी टीम को बता सकते हैं, देन आपको हाँ, call कट ऑफ को करेंगे। लेके, मतलब जो भी कट ऑफ को लेके आपको डाउट है बच्चों, तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। आप हमसे कॉल करके डिस्कस कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, हम बिल्कुल। कॉल करने के लिए अपना एक नंबर दे देंगे, उस पर कॉल करें। और डिस्कस करना चाहता है कोई बच्चा तो बिल्कुल डिस्कस करें, हम पूरे तथ्य के साथ उसको बता सकते हैं कि जो हमें लगता है, हमने जितना भी एनालिसिस करा है कि उसकी कट ऑफ लमसम इतनी रहने वाली है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल बिल्कुल सेम रहेगी। तो सर मुझे लगता है टाइम काफी हो चुका हाँ। है, अभी हम बच्चों को नहीं। लगा लेते हैं। हाँ। लेकिन आपने जो देख लिया, ठीक है, आपको लगे आप कमेंट जरूर करना, अपना नंबर ड्रॉप करना, ठीक है। ठीक है बच्चों, लगा लेते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर बिल्कुल, कभी। बिल्कुल, ओके, बिल्कुल। धन्यवाद।